देखिए डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हैं, आपका पेशा है। आप यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार हो और आपके पास आए। जैसे सरकार पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर बनाकर रखती है ताकि उसकी दबदबा बनी रहे, जिससे शेर को भूखा रखने से उस पर काबू किया जा सकता है। हाथी को भूखा रखने से उस पर काबू किया जा सकता है। मतलब अपने बस में रखना, अपने कब्जे में रखना, अपना मुरीद बनाकर, अपना पेशेंट बनाकर, अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है हर कोई। और वो ये नहीं समझता है कि ये बहुत बड़ी गलती है और बहुत बड़ी बेईमानी है। किसी को गुलाम बनाकर आप कभी राजा नहीं बन सकते। दूसरी तरफ से आप भी गुलाम हैं उसके। एक तरफ से तो वो आपका गुलाम है, दूसरी तरफ से आप उसके गुलाम हैं। दूसरे पहलू में वो आपका राजा है, वो आप पर राज करता है और ये पहलू आप नहीं देख पाते। ऐसे ही डॉक्टर, दूसरे पहलू में डॉक्टर भी बीमार है, उसकी बीमारी दूसरी है। वो बीमार को इलाज करके उसकी बीमारी को अपनाता है, ये उसकी बीमारी है। और वो नहीं समझता है कि सारी बीमारियां जो ठीक हो रही है वो सब हमारे ऊपर एक दिन लग जाएगी। ऐसे ही सरकार चलाने वाले वो भी नहीं समझते हैं कि हम एक दिन जनता के कर्जदार हो जाएंगे, जिसको चुकाने में कई जन्म लगेगी। और इसमें कुछ लोगों की भी गलतियां हैं। जैसे कोई बीमारी हुई, परेशान हो गए, उसके इलाज के लिए दौड़ने लगे। बीमारी उसे परेशान नहीं किया, इलाज के पीछे, डॉक्टर के पीछे दौड़ना उसे परेशान कर दिया। बीमारी तो आई थी, वो चली भी जाती, मगर डॉक्टरों के पीछे भागने से, दवाओं के पीछे भागने से बीमारी से ज़्यादा परेशानी हुई। ऐसे ही मुसीबत जब आती है तो मुसीबत को दूर करने में आदमी और ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाता है। ऐसे ही खुशी के पीछे भागने में और भी दुख से भर जाता है। तो असल जड़ जो है वो बीमारी का क्या है, कहाँ से बीमारी आती है, कहाँ से मुसीबत आता है, कहाँ से दुख दर्द आती है। एक से निकले दूसरा आ गई, एक गड्ढे से निकले दूसरा गड्ढा आ गई। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि एक गड्ढा थी जिसको भरने के लिए एक और गड्ढा खोदा गया। दिन भर एक गड्ढे को खोद कर एक गड्ढे को भरा गया और शाम होते होते वो गड्ढा भर गया। बड़ी खुशी हुई कि दिन भर में हमने एक गड्ढा भर दिया। अब रात हो गई, अब घर चले गए, खुशी खुशी जाकर सो गए। ये बहुत अच्छा काम किए, एक गड्ढे को भर दिए,
मगर गड्ढे को भरने का तो ध्यान है, मगर गड्ढे का करने का ध्यान नहीं था कि हमने अपने हाथ से गड्ढा कर लिया है और एक गड्ढा भर दिया है, दोनों एक साथ किया है। सुबह के वक्त जब जाकर वहाँ देखता है तो एक गड्ढा पड़ा हुआ है। अब हैरान हुआ, करे भाई हम तो रात में गड्ढे को भर दिए थे, फिर ये रात भर में कौन गड्ढा कर दिया? हम दिन भर में गड्ढे को भरे, अब यहाँ गड्ढा नहीं थी और कोई है जो रात भर में आकर के गड्ढा कर दिया। तो चलो फिर इसको भरो। फिर उसको भरने के लिए दूसरा गड्ढा करना शुरू कर दिया और वो गड्ढा दिन भर में भर गई। बोले चलो अब ये भी गड्ढा भर गया। इस तरह से वो रोज एक गड्ढे को भरते थे और एक गड्ढा करते थे और वो सोचते थे कि कोई रात को आता है और एक गड्ढा करके चला जाता है और हम सुबह को आते हैं और इस गड्ढे को भर देते हैं। तो इस तरह से सिलसिला बड़ी दिनों तक चली, गड्ढा करके गड्ढा भरना। तो एक दिन बोले कि आज हम घर नहीं जाएंगे, आज हम यहीं बैठ कर रहेंगे, देखते हैं तो कैसे कोई आता है फिर से गड्ढा करने के लिए, आज उसे पकड़ा जाएगा। तो रात भर वहीं पर बैठकर गुजार दिया, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। मगर सुबह हुई तो एक गड्ढा नजर आया, हैरान हो गया, अरे यार कोई भी नहीं आया और फिर एक गड्ढा, लग रहा है कोई जिन्नात है, कोई भूत है जो नजर नहीं आता है और गड्ढा करके चला जाता है। कोई भूत, कोई शैतान, कोई जिन्नात है जो रात के वक्त गड्ढा करके चला जाता है और हम दिन को उस गड्ढे को भरते हैं। तो ये तो परेशानी की बात हो गई। तो वो लोग किसी के पास गए कि देखिए ना ऐसा ऐसा मसला है, हम लोग दिन में गड्ढे को भर देते हैं और रात को कोई जिन्नात आ करके गड्ढा करके चला जाता है। तो वो मौलवी जो था बोला ठीक है कुछ करते हैं। तो वो काफ़ी पैसा वैसा लिया और कहा कि ठीक है तुम लोग थोड़ा मुझे वक्त दो, हम इसके पीछे लग जाते हैं और उस जिन्नात को पकड़ कर बांध देते हैं। तो वो पैसा लिया और वो लोग रोज गड्ढा करते थे भरने के लिए और इससे वो अनजान थे, वो नहीं जानते थे कि हम ही गड्ढा को भरने के लिए गड्ढा करते, हम ही एक गड्ढे को भरने के लिए दूसरा गड्ढा करते। यहाँ कोई गड्ढा को करने वाला नहीं है, बल्कि हम ही दिन भर गड्ढा करते हैं और एक गड्ढे को भरते हैं। ये बात उन लोगों को समझ में नहीं आई। तो जो मौलवी था वो पैसा तो बहुत ले लिया, जिन्नात का मामला है, बहुत बड़ा जिन्नात है, बहुत बड़ा शैतान है, बहुत बड़ा भूत है, प्रेत है, तुम लोगों को परेशान कर रहा है। एक काम करो, तुम लोग जगह छोड़ के चले जाओ, दूसरी जगह चले जाओ, जहाँ गड्ढा नहीं है उस गड्ढे को छोड़ दो, मत भरो। तो नहीं भाई हमें इस गड्ढे को भरना है, क्योंकि यहाँ हमें एक काम करना है, एक घर बनाना है और घर बनाने के लिए गड्ढा भरना जरूरी है और हमारा यही ज़मीन है। तो इस तरह से वो कई दिनों तक, कई महीनों तक गड्ढे भरते रहे, गड्ढे करते रहे। वहाँ एक जानकार आदमी आया, बोला एक दिन मैं तुम लोगों के साथ रहूँगा। वो एक दिन उन लोगों के साथ रहा
तो वो गौर से देख रहा है बैठकर क्या कर रहे हैं, तो ये गड्ढे को भर रहे हैं, ठीक है। तो दिन भर उनके साथ रहा और वो देखा कि एक गड्ढे को भरने में एक और गड्ढा कर रहे हैं। तो वो गड्ढा जब भर गया तो एक गड्ढा फिर तैयार हो गया। तो बोला ये लोग खुद गड्ढा करते हैं और खुद ही गड्ढे को भरते हैं, मगर गड्ढा करने का पता इनको नहीं है, गड्ढा भरने का पता इनको है। मतलब एक पहलू तो देख रहे हैं, दूसरा पहलू नहीं दिख रहे। एक पहलू पर ध्यान है, दूसरे पहलू पर ध्यान नहीं है। तब उसने देखा कि ये लोग बहुत बेवकूफ़ है या बहुत बेहोश है, बहुत बेवकूफ़ है या बहुत बेहोश है, या ये लोग नशे में है। तो इनको कैसे समझाए, ये गड्ढा कभी नहीं भरेगी, गड्ढा करके गड्ढा नहीं भरा सकता। तो बोले कि सुबह के वक्त इस गड्ढे को तुम लोग भरने के लिए बाहर से मिट्टी लाओ, बाहर से एक गाड़ी मिट्टी लाओ, 2 गाड़ी मिट्टी लाओ, खरीद कर लाओ, मगर इस गड्ढे को भरने के लिए गड्ढा मत करो। तो वो लोग बाहर से मिट्टी खरीद कर गड्ढे को भर दिए। अब वहाँ एक गड्ढा तो भर गया, दूसरा गड्ढा नहीं हुआ। तो उस दिन से वो लोग बहुत खुश हुए, आज हम लोगों का गड्ढा भर गया। और वो भी हम लोगों को भरना नहीं पड़ा, बाहर से मिट्टी खरीद कर लाए या बाहर से कूड़ा करकट खरीद करके लाए और उसी से गड्ढे को भर दिए। गड्ढा भी करनी नहीं पड़ी और गड्ढा भी भर गया। इसी तरह से 4 अफीमची थे, सुबह में जाते थे, उसके एक मस्जिद कड़ी धूप में पड़ती थी, तो वो लोग बोलते थे कि इस मस्जिद को छाया में किया जाए। चारों तरफ से रस्सी बांध कर खींचते 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 शाम तक मस्जिद छाये में आ जाती थी। उसके बाद बोले हम लोग मस्जिद को धूप से बचा दिए, चलो। फिर सुबह आए तो मस्जिद धूप में है, फिर वही रस्सी बांधे, फिर खींचे और शाम हो गई। तो कहे अब चलो मस्जिद को हम लोग छाये में ला दिए। तो इस तरह से वो 4 अफीमची रोज ही मस्जिद को बांध करके शाम तक खींचते थे। और जब शाम हो जाती थी तो बोलते थे कि अब हम मस्जिद को धूप से बचा लिया। तो अफीमची थे वो लोग नहीं जानते थे कि शाम हो जाती है, धूप चली जाती है। हम लोग मस्जिद को धूप में से छाये में नहीं लाते, ये बात वो लोग कभी नहीं समझ सके। वो लोग रोज ही मस्जिद को बांधते थे और दिन भर खींचते थे और शाम को साये में लाकर छोड़ देते थे। तो अफीमचियों का ये सिलसिला चलता रहा। ऐसे ही बहुत से दुनिया में लोग हैं जिनका ये सिलसिला चलता रहा है और चलता रहेगा। कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई बीमारी आती ही रहेगी, आती ही रहेगी। वही एक गड्ढे को करके दूसरे गड्ढे को भरना, दिन में मस्जिद को खींचकर रात को साये में लाना, तो ये अफीमचियों का काम है, अज्ञानियों जाहिलों का काम है। असल जड़ क्या है, असल जड़ क्या है? जैसे गड्ढा काट कर गड्ढा भरते थे, वो रोज ही गड्ढा करते थे और रोज ही गड्ढा भरते थे।
मगर वो नहीं जानते थे कि हम एक गड्ढा करते हैं तो दूसरा गड्ढा भरते हैं। तो इसी तरह से है, जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं और मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर जीवन जीते हैं, फिर मर जाते हैं। इस तरह से करोड़ों करोड़ों जन्म ले चुके हैं और अभी भी करोड़ों करोड़ जन्म लेंगे। और ये जन्म लेना, करोड़ों करोड़ों बार जन्म ले लेना और फिर करोड़ों करोड़ों बार जन्म लेना, यही वो बात है, एक गड्ढे को करना, दूसरे गड्ढे को भरना। और अगर जन्म लेना बंद हो जाए, मतलब ये कि गड्ढा करना बंद हो जाए, वो गड्ढा भर जाएगा। तो जन्म लेना बंद करना पड़ेगा। जन्म होगी तो जीवन होगा, और जीवन होगी तो ये सब कुछ होगा। इसे स्वीकार करना पड़ेगा, इसे कबूल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जन्म नहीं लेंगे फिर से, अब हम जन्म नहीं लेंगे फिर से, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जब जन्म लेंगे तब एक जीवन मिलेगा, और हर जीवन में कुछ न कुछ मसला मसाइल होगा। और जब जन्म ही नहीं लेंगे तो जीवन ही नहीं मिलेगा, तो फिर जीवन ही नहीं रहेगी तो मसला मसाइल कहाँ से होगा। तो जन्म मरण के चक्कर से बचना होगा। और ये धर्म और ये कर्म, जब तक जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा तब तक धर्म और कर्म का चक्कर चलता रहेगा। आज आप हिंदू हैं, पहले आप कुछ और थे, आज आप मनुष्य हैं, पहले कुछ और थे, फिर अगले जन्म में आप कुछ और होंगे। इस तरह से धर्म कर्म जन्म मरण का चक्कर में पड़े रहेंगे। आपका जन्म मरण धर्म कर्म होता ही रहेगा। तो इससे बचने के लिए, इस चक्कर से निकलने के लिए आपको सोचना पड़ेगा किस चक्कर से निकले। जन्म मरण धर्म कर्म के चक्कर से निकले। पहली नंबर बात, माँ के गर्भ में आना, माँ के कोख में आना, 9 महीना उसमें रहना, ये आपको गवारा कैसे हुआ, ये आपने गवारा कैसे किया। ये नहीं कि इंसान के कोख में आए, इससे पहले कुत्ते बिल्ली सुअर सांप बिच्छू गोजर के भी गर्भ में गए हैं। करोड़ों करोड़ों गर्भों में गए, करोड़ों करोड़ जन्मों में, करोड़ों करोड़ माओं के कोख में गए, करोड़ों करोड़ अंडों में गए। और आपको कभी घृणा नहीं आती गर्भ धारण करने से? आपको कभी घृणा नहीं आती गर्भ धारण करने से? क्यों नहीं आती, मैं बताता हूँ। असल में संसार में आना चाहते, दुनिया में आना चाहते, असल में संसार में आना चाहते, दुनिया में आना चाहते, इसलिए माँ के गर्भ में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलो 9 महीना माँ के गर्भ में रहेंगे, माँ के कोख में रहेंगे, 9 महीने के बाद संसार में आएंगे, दुनिया में आएंगे। माँ के गर्भ को आप नहीं धारण करेंगे तो संसार में नहीं आ सकेंगे। संसार का द्वार माँ का गर्भ है, माँ का कोख है। बगैर माँ के गर्भ में आए संसार में नहीं आ सकते हैं, और आपको संसार में ही आना है, इस उम्मीद पर कि अगला जन्म कोई अच्छा होगा, अब की जन्म कुछ अच्छा होगा। और जन्म लिए तो अच्छा हुआ,
तो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा नहीं हुआ तो आपको बुरा लगा। तो संसार में आना ये आपको गर्भ में ले जाता है, वरना आप गर्भ में जाने के लिए तैयार नहीं होते। जैसे किसी गटर से होकर के आपको दूसरे शहर, दूसरे बस्ती में जाना है, एक ही रास्ता है, गटर से होकर के जाना होगा दूसरे मोहल्ले में, दूसरे बस्ती में। तो क्या करेंगे? उस गटर के अंदर से जाएंगे, कोई रास्ता है नहीं। तो माँ का कोख एक 9 महीना लंबा गटर का रास्ता है, जिसमें तय करना पड़ता है 9 महीना। उस गटर से निकल कर आते हैं तो संसार में आते हैं। तो संसार में आने के लिए आप माँ के गर्भ को, माँ के कोख को मजबूरन, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है संसार में आने का, एक ही तो रास्ता है, एक ही रास्ता है, माँ का गर्भ, माँ का कोख, जो आपको संसार में लाएगा। आप मजबूर होकर के 9 महीना के लिए उस नर्क को, उस सुरंग को, उस गटर को अपना लेते हैं और संसार में आ जाते हैं। और संसार में आने के बाद, संसार में आने के बाद अब संसार का सुख और दुख भोगते हैं। सुख मिलता है तो बहुत खुश होते हैं, और दुख मिलता है तो बहुत रोते हैं, जबकि दोनों ही मिलेगा। इस जन्म में अगर सुख मिली है तो दूसरे जन्म में आपको दुख ही मिलेगा। इस जन्म में अगर दुख मिली है तो दूसरे जन्म में आपको सुख ही मिलेगा। या इसी जन्म में सुख मिला है तो दुख भी मिलेगा, दुख मिला है तो सुख भी मिलेगा। तो संसार में आने की वजह से ये सब आपको मिलेगा। तो जिस दिन आपको संसार में आने की बात खत्म हो जाएगी कि अब हम दोबारा संसार में नहीं आएंगे, तो फिर माँ के गर्भ में जाने की बात ही नहीं होगी, फिर माँ के कोख में जाने की बात ही नहीं होगी, फिर जन्म लेने की बात नहीं होगी। अच्छा, दूसरी नंबर बात, आप संसार में आते क्यों हैं? आप संसार में आते क्यों हैं? संसार में आने के लिए छोटा बनते, सूक्ष्म बनते, बच्चा बनते, शिशु बनते, तब आप संसार में आते हैं। तो संसार में तो राम भी आए, कृष्ण भी आए, नानक और मोहम्मद, बुद्ध भी आए, महावीर भी आए, मगर ये लोग एक बार आए, दोबारा नहीं आए। एक ही बार आए, फिर दोबारा राम जन्म नहीं लिए, कृष्ण जन्म नहीं लिए, नानक और मोहम्मद, बुद्ध, इनका दोबारा जन्म नहीं हुआ, ये दोबारा जन्म नहीं लिए, फिर गर्भ धारण नहीं किए, फिर कोख में नहीं आए, फिर माँ के गर्भ में, माँ के कोख में नहीं आए, क्योंकि उनको संसार में आना ही नहीं था, उनको संसार में आना ही नहीं है। तो लोग गए कहाँ? जो लोग संसार में नहीं आए वो लोग गए कहाँ? तो वो लोग परम धाम, परम लोक, परम गति, परम अवस्था को प्राप्त करते, जो कभी गर्भ में नहीं आ सकता, संसार में नहीं आ सकता, जो कभी भी गर्भ में नहीं आ सकता, संसार में नहीं आ सकता, क्योंकि वो परम अवस्था कभी भी गर्भ धारण नहीं कर सकता, कोख धारण नहीं कर सकता, क्योंकि वो शिशु नहीं बन सकता, बच्चा नहीं बन सकता, सूक्ष्म नहीं हो सकता, वो विराट होगा, वो अनंत होगा, वो अजीम होगा, जो किसी भी माँ के गर्भ में, माँ के कोख में नहीं समा सकेगा। उसे फैलाव चाहिए, वो फैलता ही जाएगा, वो गर्भ धारण नहीं करेगा, तो माँ के गर्भ में नहीं आएगा।
तो आप अगर परम पद को, परम अवस्था को नहीं पाएंगे तो बार बार संसार में आएंगे और दुख सुख के चक्कर में रहेंगे, दुख सुख को भोगेंगे। तो यहाँ अगर आप सोचेंगे कि राम भी तो आए मगर दोबारा नहीं आए, कृष्ण भी तो आए मगर दोबारा नहीं आए, नानक और मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, कबीर भी तो आए मगर दोबारा नहीं आए। तो क्यों इस जगह से किसी और जगह पर चले गए जहाँ वो छोटा नहीं हो सकते, शिशु नहीं हो सकते, सूक्ष्म नहीं हो सकते। वहाँ वो फैलते ही जाएंगे, विराट होते जाएंगे, विराट होते जाएंगे, विराट होते जाएंगे। सिकुड़ने की ना बातें नहीं है, सिमटने की बात ही नहीं है, सूक्ष्म होने की बात ही नहीं है। इसलिए ये संसार जो आप जिस संसार में रहते हैं, ये दुनिया आप जो जिस दुनिया में रहते हैं, ये बहुत बड़ा लगता है आपको क्योंकि आप बहुत छोटे हैं। ये बहुत बड़ा लगता है आपको क्योंकि आप बहुत छोटे हैं। लेकिन जब आप विराट हो जाएंगे, अनंत अजीम हो जाएंगे, असीम हो जाएंगे, तो फिर ये दुनिया कितना छोटा है कि इसमें कभी आने के लिए आप सोच ही नहीं सकेंगे। आपकी सोच में ये दुनिया आएगी नहीं। आप सोचेंगे, ये दुनिया आपकी सोच में नहीं आएगी, आपकी नज़र में नहीं आएगी, क्योंकि आप इतने विराट, इतने अजीम, इतने अनंत हो जाएंगे कि आपकी सोच में ये दुनिया नहीं आएगी, आपकी नज़र में ये दुनिया नहीं आएगी, क्योंकि आप अपने आप को देखेंगे विराट रूप में, अजीम रूप में, अनंत रूप में, असीम रूप में। अब आपको माँ की जरूरत, बाप की जरूरत और इस संसार की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सोचेंगे कि मैं अपने असीम रूप, अजीम रूप, अनंत स्वरूप को पा करके फिर दोबारा इस संसार में आए, कोई नहीं आया, आप कैसे आएंगे? न राम आए, न कृष्ण आए, न नानक आए, न मोहम्मद आए, न बुद्ध आए, न कबीर आए, आप कैसे आएंगे? तो परम सुख, परम शांति, परम आनंद, परम ईश्वर, परम आत्मा आप स्वयं ही है, खुद ही है। तो ये बात आपको कहाँ समझ में आएगी? कहाँ समझ में आएगी? मस्जिदों में, मंदिरों में, गिरजाओं, गुरुद्वारों में, आलिमों के पास, पंडितों के पास, गुरुओं के पास, ज्ञानियों के पास नहीं। कहीं भी ये बात आपको सुनने को नहीं मिलेगा, कहीं भी ये बात आपको सुनने को नहीं मिलेगा। मेरे पास आपको मिलेगा ये बात सुनने को, और कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी के पास नहीं मिलेगा। इसलिए आप अगर मेरी बात सुनेंगे तो आप भी गौर करेंगे, ध्यान देंगे, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हुआ है, क्या ऐसा होगा? अगर ऐसा हुआ है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, तो क्या आप ऐसा नहीं चाहेंगे, ऐसा नहीं करेंगे? आप भिखारी हैं, आप राजा हो सकते हैं, तो क्या आप राजा नहीं होंगे? आप अगर भिखमंगे हैं, आपको अगर शहंशाह बनना पड़े, तो क्या आप शहंशाह नहीं बनेंगे? तो अगर बन सकते हैं तो नहीं बनेंगे?
चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सका, इससे मतलब क्या है कि कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसे ही विराट, अजीम, अनंत, कोई भी कतरा समुंदर बन सकता है, कोई भी बूंद सागर बन सकता है, कोई भी बंदा खुदा बन सकता है। ये मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो कृष्ण भगवान नहीं बनते, राम भगवान नहीं बनते, नानक मोहम्मद खुदा नहीं बनते, बुद्ध कबीर भगवान नहीं बनते। तो ये सब क्यों बन गए, कैसे बन गए? ठीक वैसे ही आप भी बनेंगे, आप भी वैसे ही बनेंगे। मैं भी नहीं समझता था कि मैं कभी खुदा बन सकूंगा या मैं बनूंगा, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने आप को जानता ही नहीं था कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। मगर आज मैं हैरान हूं, कैसे 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 मैं खुदा बन गया। मगर बना नहीं, मैं तो था ही पहले से, पहचान गया हूं। ऐसे ही सब अपने आप को जान लेगा, पहचान लेगा, तो सब एक खुदा है, क्योंकि एक खुदा ही सब है। जो भी है, जैसा भी है, वो खुदा ही है। जैसे मेरा पति मेरा देवता है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, मेरा पति मेरा परमेश्वर है। तो ये बात जो है, मेरा पति मेरा देवता है, मेरा पति मेरा परमेश्वर है, जैसा भी है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, मेरा पति मेरा परमेश्वर है। अब इस तरह से हर पति परमेश्वर है, हर पति देवता है, भला है बुरा है जैसा भी है। अपनी पत्नी के लिए हर पति परमेश्वर है, हर पति देवता है। ठीक इसी तरह से आप अपने लिए खुदा हैं, जैसा भी है, दूसरे के लिए नहीं, सबके लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। तो कम से कम अपने लिए ही खुदा होना, दूसरे के लिए नहीं, सबके लिए नहीं, अपने लिए खुदा होना, ये बहुत बड़ी बात है कि अपने लिए तो खुदा हो गए। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, तू मेरा ना हो सका, मेरा ना बन सका तो न बन, कम से कम अपना तो बन। तो किसी का ना हो सका तो किसी का ना बन सका, कम से कम अपना तो बन। अपना खुदा बन, आपो दीपो भयो, अपना चिराग अपना सूरज खुद बनो। तो ये अगर आप समझ लेंगे, सोच लेंगे कि नहीं हमें तो खुदा बनना है, अपने लिए, सबके लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए अपना खुदा बनना है। तो जैसे खुदा की सिजदा करते हैं, जैसे खुदा की सिजदा करते हैं, ऐसे ही अपनी सिजदा आप करेंगे और आपकी सिजदा आपको खुदा करेगा। जैसे आप मस्जिदों में खुदा की सिजदा करते हैं और मंदिरों में भगवान की पूजा करते हैं, ठीक वैसे ही आप अपनी श्रद्धा करेंगे तो आपकी श्रद्धा आपको खुदा करेगी, अपनी पूजा करेंगे तो आपकी पूजा आपको भगवान करेगा। जरा गौर से सोच कर देखिए, आप मूर्ति को जानते हैं कि वो मूर्ति बनाने वाला एक मूर्तिकार है, उसने पत्थर को तराश कर या मिट्टी को गढ़कर एक प्रतिमा तैयार कर दिया। उसने मूर्ति बेचा, प्रतिमा बेचा, उसने भगवान नहीं बनाया, भगवान की मूर्ति बनाया, भगवान की प्रतिमा बनाया। हमने उसे मंदिर में बैठा करके, उससे प्राण प्रतिष्ठा करके, उसकी पूजा करके उसे भगवान बना दिया, उसकी श्रद्धा करके उसे खुदा बना दिया।
तो हमने बनाया है खुदा को, हमने बनाया भगवान को, कोई मूर्ति को, पत्थर को, मुजस्मे को पूज करके, सजदा करके हमने खुदा बनाया अपने लिए, पत्थर को, मूर्ति को, मुजस्मे को। तो क्या अपने लिए अपने को खुदा नहीं बना सकते हैं? अपने लिए अपने को खुदा नहीं बना सकते हैं। जब अपने लिए एक मूर्ति को, एक पत्थर को, एक मुजस्मे को, एक प्रतिमा को हम खुदा बना सकते हैं, पूज करके भगवान बना सकते हैं, सजदा करके खुदा बना सकते हैं, तो वही सजदा करके हम अपने को खुदा नहीं बना सकते हैं, वही पूजा करके हम अपने को भगवान नहीं बना सकते हैं। अपने को आगे रखे, खुदा समझ करके, अपने को सामने रखे, भगवान समझ करके, और जैसे भगवान की पूजा करते थे, खुदा की सजदा करते थे, वैसे ही अपनी पूजा, अपनी सजदा अपने करेंगे। और एक दिन हमारी पूजा हमें भगवान बना देगी, हमारी श्रद्धा में खुदा बना देगी। ये तरीका है, और ये गलत नहीं, ये बुरा भी नहीं है। आप मेहनत करके, जद्दोजहद करके आप अमीर बनना पसंद करते हैं, राजा बनना पसंद करते हैं, बड़ा आदमी बनना पसंद करते हैं, तो क्या करते हैं? अपने को बड़ा आदमी बनाने के लिए दिन रात परिश्रम करते, दिन रात मेहनत करते हैं और अपने को बड़ा आदमी बना देते हैं। तो कैसे बनाते हैं अपने को बड़ा आदमी? पैसे से बनाते हैं, दौलत से बनाते हैं, खूब दौलत कमाकर, खूब पैसा बनाकर, दिन भर मेहनत करके, जैसे भी हो अपने आप को बड़ा आदमी बनाते हैं। किसे बनाते हैं? पैसे का ढेर लगा देते हैं अपने ऊपर, चारों तरफ पैसा ही पैसा सजा देते हैं, इसी से अपने को बड़ा आदमी बना लेते हैं। सिर्फ पैसा आपको बड़ा आदमी बना देता है, मगर पैसा नहीं, आप अपने को बड़ा आदमी बनाते हैं। अपने चारों तरफ पैसों के ढेर लगा देते हैं, अपने चारों तरफ दौलत के ढेर लगा देते हैं और एक बड़ा आदमी बना देते हैं अपने आप को। तो पैसे से अपने आप को बड़ा आदमी नहीं बनाते, अपने से बनाते हैं। अपने ही को बड़ा आदमी बनाने के लिए ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर देते हैं, जमा कर देते हैं, कमा कर जैसे भी ला करके खड़ा कर देते हैं और पैसे से घेर करके पैसा वाला बना देते हैं अपने आप को, बड़ा आदमी बना देते हैं अपने आप को। आपको कोई बड़ा आदमी नहीं बनाता है, बड़ा आदमी आप खुद को बनाते हैं, खुद ही को खुद बड़ा आदमी बनाते हैं। कोई भी आपको बड़ा आदमी नहीं बनाता है, किसी भी पैसे वाले को कोई भी पैसा वाला नहीं बनाया, वो खुद को पैसा वाला बनाया है, खुद को ज्ञानी बनाया, खुद को गुरु बनाया है, खुद को धनी बनाया है, उसको कोई नहीं बनाया। ऐसे ही आप खुद को खुदा बना सकते हैं। राम ने भी वैसे ही बनाया खुद को भगवान, कृष्ण ने भी वैसे ही बनाया खुद को भगवान, बुद्ध ने भी वैसे ही बनाया खुद को भगवान, नानक ने भी, मोहम्मद ने भी खुद को खुदा वैसे ही बनाया। इन सब का खुदा नहीं है, ये सब खुद खुदा है। फिर आपका कैसे खुदा हो सकता है? जब इन सब का खुदा नहीं था तो आपका खुदा कैसे है? इसका मतलब कि आपका खुदा नहीं है, जैसे इन सब का खुदा नहीं, ये सब खुद खुदा बने, खुद को खुदा बनाए। आप अगर अपने को खुदा नहीं बनाएंगे और अपने ही खुदा नहीं बनेंगे तो मरेंगे, जिएंगे मरेंगे, कीड़े मकोड़े की तरह पैदा होंगे, जिएंगे और मरेंगे, ये चक्कर चलती रहेगी। आप कभी भगवान, कभी खुदा नहीं बन सकेंगे। आपका भगवान, आपका खुदा कोई भी बन जाएगा, किसी को भी आप भगवान खुदा बना देंगे, मगर आप खुद खुदा नहीं बन सकेंगे, खुद भगवान नहीं बन सकेंगे। तो देखिए, खुदा बनने का मतलब, भगवान बनने का मतलब ये नहीं कि मैं पूरे संसार का रचना करूँगा, पूरे ब्रह्मांड का रचना करूँगा तब मैं खुदा बनूंगा। नहीं, खुदा बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये नहीं कि कुछ करके खुदा बनेंगे, खुदा कुछ करके खुदा नहीं बनाए, कुछ पढ़ के खुदा नहीं बनाए। खुदा बिना बने खुदा बना है, बिना बनाए खुदा बना है। खुद को समझ लिया है कि मैं खुदा हूँ, खुद को जान लिया कि मैं खुदा हूँ, तो खुदा हो गया है। आज अगर वो समझ ले कि मैं खुदा नहीं हूँ, आज अगर वो समझ ले कि मैं खुदा नहीं हूँ, तो खुदा नहीं होगा। तो खुद को जो समझ लेंगे आप वही होंगे। और ये होता है, समझ से आप होते हैं, समझने से आप होते हैं। आप खुद को गरीब समझते हैं, अमीर होने के बाद भी गरीबी होते हैं। खुद को राजा समझते हैं,
भिखारी होने के बाद भी आप राजा ही होते, वरना आप राजा हो करके भी आप भिखारी रहेंगे, खुद को भिखारी समझेंगे, राजा होकर भी भिखारी रहेंगे, अमीर होकर भी गरीब रहेंगे। आज प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, मेरा क्या है, झोला उठाएंगे और चल देंगे। ये बात बोलने का मतलब क्या है? एक प्रधानमंत्री इस तरह से बोलता है, अरे मेरा क्या है, झोला उठाएंगे और चल देंगे। प्रधानमंत्री ऐसा ही होता है, झोला उठाएंगे और चल देंगे, देश का क्या होगा? अरे जब तुम देश का प्रधानमंत्री हो तो झोला उठाओगे और चल दोगे, और देश को छोड़ दोगे, तो फिर प्रधानमंत्री क्यों बने हो? झोला उठाकर जाने के लिए। ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगे तो लास्ट में झोला उठाकर जाएंगे और आपको भी झोला थमाएंगे कि तुम भी मेरे साथ झोला उठाकर चलो। तो ऐसे ऐसे प्रधानमंत्रियों को आप वोट देकर बनाएंगे तो आखिरी में झोला उठाएंगे और आपको भी झोला देंगे। वो कटोरा उठाएंगे, आपको भी कटोरा देंगे, बोलेंगे मैं भीख मांगने जा रहा हूँ, क्या है मेरा, क्या है, आपको भी एक कटोरा दे देंगे, तुम भी मेरे साथ भीख मांगने चलो। जब मैं भीख मांगता तो तुम क्यों भीख नहीं मांगोगे? तो इस तरह के सोच रखने वाले प्रधानमंत्री देश को पीछे ले जाएगा कि आगे ले जाएगा? तो झोला उठाकर चले जाएंगे, मेरा क्या है, देश अपना समझेगा। तो तुम देश को नहीं समझोगे, झोला उठाकर चले जाओगे, तुम फिर आए क्यों? तुमको बुलाया कौन? तुमको लाया कौन? तो बुलाने वाले लाने वाले कमजोर थे, झोला उठाने वाले को लाए और एक दिन झोला उठाकर चला जाएगा और आपको भी झोला थमा देगा, लो झोला उठाकर मेरे पीछे पीछे चलो। तो पूरा देश झोला लेकर के भीख मांगने निकल जाएगा। तो इसी तरह से आप जैसे कि पीछे जाएंगे वैसा ही हो जाएंगे। चोर के पीछे जाएंगे चोर हो जाएंगे, डाकू के पीछे जाएंगे डाकू हो जाएंगे, साधु के पीछे जाएंगे साधु हो जाएंगे, कोयले के खदान में जाएंगे काला हो जाएंगे, अतर के बाजार में जाएंगे सुगंधित हो जाएंगे, खुशबूदार हो जाएंगे। बिना अतर लगाए, बिना खुशबू लगाए आप सुगंध से, खुशबू से भर जाएंगे, क्योंकि अतर के बाजार में गए। चिंगड़ी के बाजार में जाएंगे, मछली के बाजार में जाएंगे तो दुर्गंध से भर जाएंगे, बदबू से भर जाएंगे। बगाड़ में जाएंगे जरासीम से भर जाएंगे, बदबू से भर जाएंगे। उस जगह पर जहाँ आप जाएंगे उस जगह का असर आप पर हो जाएगा और आप ऐसा ही हो जाएंगे। ऐसी जगह पर जाएं जहाँ सोच बड़ी हो, सोच बड़ा होगा आप बड़े होंगे। बाल जोगेश्वर जी महाराज 3 साल के थे, 3 साल में ही वो भगवान हो गए। एक बच्चा 3 साल की उम्र में बाल जोगेश्वर जी भगवान हो गया। क्या किया था वो? बस एक सत्संग, उसके पिताजी सत्संग करते थे, भक्ति में चूर थे, भक्ति में लीन थे। उन्हीं के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, 3 साल में ही सत्संग करने लगा। तो सत्संग करने लगा तो उसे बाल जोगेश्वर जी महाराज कहा गया। मतलब ईश्वर के जोग अभी से ही हो गया, ईश्वर के बराबर अभी से ही हो गया। अब वो सबका भगवान बन करके बैठा हुआ है, स्पीच दे करके सबका खुदा बन करके बैठा हुआ है और उसके भक्त भरे हुए। तो देखिए, मैं अभी अभी एक स्पीच सुना, उसमें दिया कि 1 लाख मुरीदों के बीच में एक ही मुरीद ऐसा होता है जो पीर बन जाता है, बाकी सब मुरीद ही रह जाते हैं। तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी कि जब बाहर आए और एक ही फूल को खिलाए, बाकी फूलों को न खिलाए, तो बाहर ऐसी नहीं होती जो एक ही फूल को खिलाए, बल्कि सारे फूलों को खिला दे। सूरज आए और सारे घरों को रोशन कर दे या एक ही घर को रोशन करेगा। बारिश आए सारे घरों को भिगा देगा या एक ही घर को भिजाएगा। धूप आएगा सबके घरों को रोशन कर देगा कि एक ही घर को रोशन करेगा। तो धूप सारे घरों को रोशन कर देगा, बारिश सारे घरों को भिगा देगा। तो ये जब सभी घरों को रोशन कर देगा, सभी घरों को भिगा देगा, हवा चलेगी तो सभी को सांस चला देगा। तो एक ही बहारें आएगी और सभी गुलशन के फूल खिलाएगी।
वो बाहर बाहर है। अब एक ही को कामयाब किया, बाकी सबको नाकाम कर दिया। तो जो कामयाब हुआ वो एक की वजह से हुआ, बाकी को वो कामयाब क्यों नहीं किया? एक सूरज निकला, एक घर रोशन हुआ, तो सूरज के रोशनी से रोशन हुआ, तो और घर क्यों रोशन नहीं हुए? और सभी घर को तो रोशन होना चाहिए। ऐसे ही हवाएं चली और एक ही आदमी सांस लिया, बाकी सब मरा रह गया। तो मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, इससे राजी नहीं हूँ, मैं इसके मुखालिफ हूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि सब खुदा है, एक आदमी खुदा नहीं है कि रामकृष्ण भगवान है, बुद्ध भगवान है, महावीर भगवान है, नानक भगवान है, मोहम्मद खुदा है। नहीं, जो जैसा है उससे कोई मतलब नहीं, वो खुदा है। जो जहाँ है इससे मतलब नहीं, वो खुदा है। ये मैं कहता हूँ, डंटे के चोट पर कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ। अब ये आपको खुदा के खिलाफ मैं नहीं कर रहा हूँ, खुदा के बराबर मैं नहीं कर रहा हूँ। असलियत यही है कि सब खुदा है और सब एक बराबर है, सब एक है। यही मैं बताना चाहता हूँ। एक भी चीज़ ऐसा नहीं है जो खुदा नहीं है, एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो खुदा नहीं है। अब खुदा का मतलब आप समझते नहीं, इसलिए आप समझते हैं कि खुदा एक अलग हकीकत है, खुदा एक अलग सच है। तो खुदा असल में क्या है, खुदा का मतलब क्या है, ये जान लेने से सब खुदा है। ये जान लेने से सब खुदा है। सब एक है और एक खुदा है। सब एक है और एक खुदा है। एक ही खुदा सब है, एक ही खुदा सब कुछ है। जैसे मैं आपसे कहूं, आपका सर से पांव तक कितने बाल, कितने रोए हैं, कितनी हड्डियों का जोड़ है, कितने कतरे खून है, कितनी कितनी बोटियां गोश्त है, कितने कितने टुकड़े चमड़े हैं, और इन सब को मिलाकर के आप एक इंसान है, एक आदमी है। और कितने कीड़े आपके अंदर है, कितने जाने आपके अंदर है, कितनी रूहें आपके अंदर है। हर कीड़े के अंदर जान, हर कीड़े के अंदर रूह है। और कितने वायरस आपके अंदर है, वो सब दिखाई नहीं देती है, मगर एक आप आदमी हैं। आप कितने रूहों का जोड़ आप हैं, कितने जानों का जोड़ आप हैं, कितने कीड़ों का जोड़ आप हैं, कितने वायरस का जोड़ आप हैं, सबका निचोड़ आप हैं। ऐसे ही खुदा है, सबका जोड़ एक खुदा है, सबका टोटल एक खुदा है। ये दूसरी जोड़ है। आप वो जोड़ मत कीजिए कि 10-10, 20-20, 40 इस तरह से जोड़ेंगे, तो ये जोड़ नहीं, बल्कि आप एक महल बनाइए और एक ईंट से, रेत से, पानी से जोड़ करके एक ताजमहल बनाए। अब बताइए कि ताजमहल एक महल है ना, कितने ईंट लगे हैं, कितने राई, कितने जर्रे लगे हैं, कितनी पानी लगी है, कितने मजदूर लगे हैं, कितने मजदूर के पसीने लगे हैं, कितने मजदूर के खून लगे हैं, कितने मजदूर के मेहनत लगे हैं, कितने वक्त, कितने टाइम लगे हैं, कितने दिन लगे हैं, तब ये एक महल बना है। उसमें ये सब है, सब ये सब उसमें लगा हुआ है। मगर आपको क्या दिखाई देता है? एक ताजमहल। आप सिर्फ एक ताजमहल को देखते हैं, मगर उसमें जो लागत है, उसमें जो लगा है, दौलत भी, सिर्फ दौलत ही नहीं लगी है ना, मजदूर की मजदूरी लगी है, मजदूर का खून, मजदूर का पसीना लगा है, मजदूर का वक्त लगा है। इतना सब कुछ लगने के बाद एक ताजमहल बना है। और आप सिर्फ एक ताजमहल को देख करके बस, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, मगर इतना लगा है, ये जब सोचेंगे तो बोलेंगे अरे बाप रे बाप, ये बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा ही नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। तब वो आपको खुलना शुरू कर देगा। जूम करेंगे तो बहुत कुछ उसमें है, बहुत कुछ उसमें। इसी तरह से हर एक आदमी में बहुत कुछ है। पूरा ब्रह्मांड, जाचे खांडे से ही अचे ब्रह्मांड जो है, पिंड में वही है ब्रह्मांड में।
एक आदमी में पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा कायनात है, और एक आदमी पूरा का पूरा खुदा है। एक जर्रा पूरा का पूरा खुदा है, एक कंकड़ पूरा का पूरा शंकर है। मगर आप क्या कहेंगे, एक जर्रा और वही पूरा का पूरा खुदा है, एक कंकड़ और वही पूरा का पूरा शंकर। पागल तो नहीं न हुए हो? कहाँ शंकर, कहाँ कंकड़, कहाँ खुदा, कहाँ जर्रा, कहाँ अनंत, कहाँ क्षुद्र, कहाँ विराट, कहाँ सूक्ष्म। अरे तुम पागल नहीं न हुए हो? आप ऐसे ही कहेंगे, आप ऐसे ही कहेंगे। मैं भी नहीं जानता था, मैं भी यही जानता था। आज मैं क्यों डंडे के चोट पर ये सब कहता हूँ? पागल थोड़ी हूँ। ये सब जानकर, पहचान कर, आपको जानने के लिए, पहचानने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि मैं तो जान चुका हूँ। मेरे लिए सब कुछ खुदा है, मेरे लिए सब खुदा है, मेरे लिए सब कुछ एक है, मेरे लिए सब एक है। कोई किसी से अलग, कोई किसी से जुदा नहीं है। मैं एक देखता हूँ और मुझे एक ही दिखाई देता है। अलग 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 मैं देखता ही नहीं हूँ और मुझे दिखाई देता ही नहीं। जैसे ताजमहल के एक एक ईंट को आप देखेंगे तो कितने ईंट होंगे, एक एक रेत को देखेंगे कितने रेत होंगे, कितनी पानी उसमें लगी, कितने कतरे होंगे, कितने मजदूर लगी, कितने मजदूर की मेहनत लगी, कितने मजदूर की खून लगा, कितने मजदूर के पसीने लगे। ये सब जब जोड़ेंगे तो ताजमहल नजर नहीं आएगा। क्या नजर आएगा? इतने मजदूर, इतने खून, इतने पानी, इतने पसीने, इतने ईंट, इतने रेत, इतना ये टोटल अलग 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 करके नजर आएगा। ताजमहल नजर नहीं आएगा। तो ताजमहल है क्या? अब आपसे सवाल मैं करूं कि ताजमहल असल में है क्या? अगर ये सब देखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर तमाम मजदूरों को एक जगह खड़ा किया जाए, जितने मजदूर लगे थे, तमाम ईंटों को, रेतों को, पानी को, हर चीज को रखा जाए, जब नहीं बनी थी तब की बात मैं करता हूँ, तो वो तो ताजमहल नहीं था। सबको जोड़ जोड़ करके, तिनका तिनका जोड़ कर एक महल बनाया, जर्रा जर्रा जोड़ कर एक महल बनाया, कंकड़ पत्थर जोड़ के एक मंदिर बनाया। तो जब सबको जोड़ करके खड़ा किया तो एक ताजमहल बना। मगर तोड़ करके एक एक ईंटा को अलग अलग करके देखेंगे तो ताजमहल नहीं होगा। इसी को मैंने कहा है, एक गुलाब का फूल लीजिए और उसकी एक एक पंखड़ियों को तोड़ करके जमीन पर बिखेर दीजिए। पंखड़ियां तो नजर आएगी, फूल नजर नहीं आएगा। एक गाय लीजिए, उसको बोटी बोटी करके उसके गोश्त को जमीन पर बिछा दीजिए, गोश्त तो नजर आएगी, गाय नजर नहीं आएगी। एक आदमी को लीजिए, उसको बोटी बोटी करके जमीन पर बिछा दीजिए, बोटियां तो नजर आएगी, आदमी नजर नहीं आएगा। तो आदमी है क्या? बोटी तो नहीं है। गाय है क्या? बोटी तो नहीं है। फूल क्या है? पंखड़ियां तो नहीं है। तो फूल है क्या? आदमी है क्या? गाय है क्या? ये सबका जोड़ है। सारे पंखड़ियों को एक साथ जोड़ करके खिलाया गया तो फूल है, सारे अंगों को जोड़ करके खड़ा किया गया तो गाय है, आदमी है। तो ये चीज आपको जब समझ में आएगा तो पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात को जोड़ कर देखेंगे तो खुदा है, एक खुदा। जैसे एक ताजमहल, ऐसे ही। तो अब हम तो देखते हैं सबको जोड़ करके खुदा को, सबको जोड़कर देखते हैं खुदा को। हमें तो सब खुदा ही नजर आता है। जैसे ताजमहल, जहाँ से देखेंगे ताजमहल, जिधर से देखेंगे ताजमहल, जैसे देखेंगे ताजमहल, मगर उसके अंदर लगे हुए ईंट को आप नहीं देख रहे। उसके लगे हुए मजदूर के मजदूरी, पसीने को, खून को, उसके अंदर लगे हुए पानी को आप नहीं देख रहे, जबकि अभी भी उसमें मौजूद है, ये सब लगा है। मगर आप क्या देख रहे हैं? ताजमहल को।
इस तरह से ताजमहल को देख रहे हैं तो जो कुछ उसमें लगा है उसको नज़रअंदाज क्यों करेंगे? अगर वो सब निकाल दिया जाए तो ताजमहल रहेगा? फूल की पंखुड़ियों को तोड़ तोड़ करके बिखेर दिया जाए तो फूल रहेगा? गाय को बोटी बोटी करके बांध दिया जाए तो गाय रहेगा? आप देखते हैं ना बकरीद में रास्ते पर कितने गाय बंधे होते हैं, जो भी देखता रही यार कितना गाय बना हुआ है। उसी दिन जिस दिन बकरीद होती है चारों तरफ बोटियां नजर आती है, कहाँ चली गई इतनी गायें, इतने गाय कहाँ चले गए? अब सबके घरों में गोश्त है, गाय नहीं है। अब इसी का जवाब दीजिए ना कि गोश्त तो घर घर में है, हर घर में है, गाय कहाँ गई, गाय कहाँ चली गई? तो गाय तो थी पूरे बस्ती में चारों तरफ बंधी हुई थी। अब तो घर घर में गोश्त है, गाय तो नहीं है, तो गाय गई कहाँ? कट गई, गाय गई कहाँ? बोटियां हैं घर घर में, गोश्त है घर घर में, एक भी गाय नहीं है। तो गाय थी ना, मगर जब उसे काट दिया गया तो गाय गई कहाँ? जिंदा है तो गाय है, काट दिया गया तो गोश्त है। ऐसे ही ताजमहल खड़ा है तो ताजमहल है, तोड़ दिया जाए तो मलबे ही होंगे, ताजमहल नहीं होगा। ऐसे ही आप तोड़ तोड़ कर देखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। और जोड़ कर देखेंगे तो खुदा होगा, हाथ में खुदा आएगा। तोड़ तोड़ कर देखने वाले को हाथ में कुछ भी नहीं मिला, और जोड़ जोड़ कर देखने वाले को हाथ में खुदा मिला। तो खुदा को पाने वाले जोड़ जोड़ कर देखे, और खुदा को खोने वाले तोड़ तोड़ करके देखे। तो इसलिए आप अगर तोड़ तोड़ कर देखेंगे तो आपके हाथ से खुदा निकल जाएगा। आप ही के हाथ में खुदा है और आपके हाथ से खुदा निकल जाएगा। जोड़ जोड़ कर देखेंगे तो आपका हाथ खाली है और उस खाली हाथ में आपका खुदा है, और आपको साफ नजर आएगा, क्योंकि आपने जोड़ जोड़ कर देखा है, तोड़ तोड़ करके नहीं। सिकंदर तोड़ तोड़ करके देखा, मार मार कर देखा, काट काट कर देखा, लूट लूट कर देखा। उसके हाथ खाली रहे। बुद्ध जोड़ जोड़ कर देखे, सबको जोड़ कर देखे, उनके हाथ में भगवान लगे। बुद्ध के हाथ में भगवान लगा और सिकंदर के हाथ में कुछ नहीं। क्यों? वो तोड़ तोड़ कर देखा, काट काट कर देखा, लूट लूट कर देखा, मार मार कर देखा, खून बहा कर देखा, इसलिए उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया, वो खाली हाथ मरा। जबकि बुद्ध सब छोड़कर निकल गए, सब कुछ छोड़कर निकल गए, मगर सबको जोड़ जोड़ कर देखे, उनके हाथ खुदा लगा। और उनके हाथ खुदा ही नहीं लगा बल्कि वही खुदा हो गए। सबको अपने में जोड़ लिए, सबको अपना लिए, और सबका खुदा हो गए, और सबको खुदा कर गए। तो हकीकत तो यही है, सच तो यही है कि सब एक खुदा है, क्योंकि सब एक है। अब ये बताने वाली चीज़ नहीं है कि मैं बताऊंगा, ये जानने वाली चीज़ है। मेरे बताने से नहीं होगा, आपके जानने से होगा। आप खुदा हैं, आपके जानने से होगा। सब खुदा है, सबके जानने से होगा। मैं खुदा हूँ, मेरे जानने से हुआ है। मैं खुदा हूँ, मेरे जानने से हुआ है। मैं अपने जानने से खुदा हूँ। अगर मैं अभी जान लूँ कि मैं खुदा नहीं हूँ तो मैं खुदा नहीं हूँ। जब तक मैं जाना कि मैं खुदा नहीं हूँ तब तक मैं खुदा नहीं था। अब मैं जान गया हूँ कि मैं खुदा हूँ, तो मैं भी खुदा हूँ और सब खुदा है। अब सिर्फ मैं ही खुदा नहीं हूँ बल्कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। तो यहाँ हमने सबको जोड़कर, सबको लेकर देखा है, किसी को छोड़कर, किसी को तोड़कर, किसी को अलग करके नहीं देखा है। इसलिए सब खुदा है, और सब में एक मैं भी, सबके जैसा मैं भी खुदा हूँ, और मेरे जैसा सब खुदा है, क्योंकि सब एक है और सब में मैं भी हूँ। जैसे सब एक है वैसे मैं भी एक हूँ। तो ये नज़रिया की बात है, ये दृष्टिकोण की बात है। नज़र बदली, नज़ारे बदले, रुख बदली, किनारे बदले। तो जब तक आपकी नज़रिया नहीं बदलेगी
नज़ारा नहीं बदलेगा। नज़र बदलेगी तो नज़ारा बदलेगा, रुख बदलेगी तो किनारा बदलेगा, और तब आप भी बदलेंगे। और ये सबसे पहले आपको बदलना होगा। जो आप हैं और जो आप नहीं हैं, वो आपको होना पड़ेगा। जो आप हैं इसको खोना पड़ेगा, और जो आप नहीं हैं उसको होना पड़ेगा। दोनों आप हैं, एक खुदा भी आप हैं, एक बंदा भी आप हैं। तो आप बंदे को खोकर खुदा को पालें, खुदा को खोकर बंदे को पाएं, तो बंदे को खोकर खुदा को पालें। बंदा होकर खुदा को खोएं, खुदा होकर बंदा को खो दें, या बंदा को खोकर खुदा को पालें। ये सब मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो भी अच्छी बात है।